नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ मकर संक्रांति लुक। मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जो हमेशा 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी को ही आता है। इस त्यौहार की तारीख हमेशा फिक्स है कि यह 14 या 15 जैन को ही ये आता है और ये त्यौहार सूर्य भगवान को ही पूजा जाता है। और काफ़ी सारी स्टोरीज़ है जो मैं आगे आप लोगों से शेयर करूँगी, आगे आप लोगों को बताऊँगी। अभी हम बात कर लेते हैं आज के लुक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरा हेयर स्टाइल देख लीजिए। ये मैंने सिंपल सा एक बन बना के इसमें क्रंची लगा ली। इस साइड में ये फ्लावर ऐड कर दिए। इस साइड से थोड़े से बालों का सेक्शन ले लिया और ये एक चूड़ा बना लिया। फिर मैंने येलो बिंदी और रेड बिंदी लगाई, रेड लिपस्टिक लगाई है, हल्का सा लाइनर लगाया है और रूज लगाया है गोल्डन कलर का। और सूर्य भगवान को येलो कलर पसंद है, इसलिए मैंने आज येलो कलर पहना है। और बैंगल्स मैंने इसमें मल्टी कलर के ऐड किए हैं जो इस सूट को, दुपट्टे को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इयररिंग्स मैंने गोल्डन पहने हैं जिनका साउंड बहुत प्यारा है। रिस्ट वॉच ऐड करी है इसमें मैंने। और मैंने नेकलेस नहीं पहना इसमें, ये बंद गले टाइप का जो डिज़ाइन होता है उसमें नेकलेस पहनने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो मैंने सिंपल सा इसमें मंगलसूत्र ही रहने दिया है। और ये सूट आप देख लीजिए, ये नेक पे ये एक लेस का डिज़ाइन दिया गया है, पर्ल लेस है, गोल्डन कलर के पर्ल्स है इसमें। और ये इसमें ही प्रिंट है, फैब्रिक में ही ये प्रिंट है। और इस पर कुछ लेस की डिटेलिंग दी गई है स्लीव पे, जो गोल्डन और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में है। और ये दुपट्टा है जो बहुत ही खूबसूरत है। ये पूरा ब्रोकेट जैसा क्लॉथ है, डिज़ाइन है। ये एक बॉर्डर दी गई है इस पर गोल्डन। और नीचे दुपट्टे का लुक कुछ ऐसा है, इसमें ब्लू, येलो, ग्रीन और ये गोल्डन लेस। तो ये दोनों साइड ये डिज़ाइन है, बाकी दुपट्टा बीच में से ऐसे है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा पूरा लुक। इस पर मैंने रेड कॉन्ट्रास्ट में पैंट पहनी है, ये दुपट्टा है और ये प्यारा सा सूट है। तो ये मेरा पूरा लुक है जो मैंने मकर संक्रांति के लिए क्रिएट किया है। तो दोस्तों बताइएगा मकर संक्रांति लुक आपको कैसा लगा। मेहनत तो हर लुक को क्रिएट करने में लगती है और आज थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, बट मैंने कहा ठीक है, काम तो करना ही चाहिए, काम में गिव अप नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये लुक क्रिएट किया जो मकर संक्रांति के लिए है। येलो कलर सूर्य नारायण भगवान को बहुत पसंद है, इसलिए येलो वेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत दिखाई दे रही है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, जितनी ज़्यादा शेयर हो उतनी शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मैं आज आपको बताती हूँ मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, मकर संक्रांति का क्या महत्व है। तो दोस्तों जो सूर्य नारायण भगवान है वो उत्तरायण हुए थे आज के दिन, उत्तरायण होते हैं सूर्य नारायण भगवान, इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। पहला कारण ये है। दूसरा कारण दोस्तों ये है कि जो भागीरथ जी थे वो गंगा मैया को आज के दिन ही धरती पर लेकर आए थे। तो दूसरा कारण ये भी माना जाता है कि भागीरथ जी गंगा माँ को धरती पर आज के दिन लाए थे, इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। और तीसरा कारण ये है, जो भीष्म पितामह थे, जो आपने सुना होगा, जिनका नाम महाभारत युद्ध में जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने आज के दिन ही मतलब 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन ही अपना देह त्याग किया था, बाणों की छैया पर देह त्याग किया था। तो इसलिए भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति मनाई जाती है। ऐसे अलग अलग बहुत से कारण हैं जिन कारणों से मकर संक्रांति बनाई जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ मकर संक्रांति के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। कहा जाता है कि जो शनि भगवान है वो बहुत दयालु है, इतने दयालु है ना, और मकर राशि के गुरु शनि भगवान हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जो मकर राशि के लोग हैं सिर्फ वही ऐसा करें।
जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग पूजते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं, अलग अलग नामों से, कहीं पे पोंगल कहा जाता है, कहीं मकर कहा जाता है, कहीं खिचड़ी कहा जाता है। मकर संक्रांति की भी काफ़ी जगह पे अलग अलग नामों से मकर संक्रांति को जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं आज बात कर रही हूँ मकर संक्रांति की। तो कहा जाता है मकर संक्रांति वाले दिन अपने घर में खिचड़ी बनानी चाहिए, और खिचड़ी बनाकर जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको जो बहुत तकलीफ़ में है, उनका पेट भरना चाहिए, उनको दान देनी चाहिए। बनाकर प्रसाद के रूप में वो सबको देनी चाहिए। और जब हम कोई प्रसाद बनाते हैं तो हमें दोनों हाथ जोड़ के भगवान सूर्य से, या जिन भी भगवान के नाम का हम प्रसाद बना रहे हैं, उनका नाम ज़रूर लेना चाहिए। तो हमें ये कहना चाहिए, मकर संक्रांति सूर्य भगवान का ही त्यौहार माना गया है। तो कहा जाता है कि जब हम किसी को दान देते हैं या कुछ भी करते, तो हमें ये कहना चाहिए, हे सूर्य नारायण भगवान, आपकी वजह से, आपके लिए मैं ये दान कर रही हूँ, तो प्लीज़ इस दान को आप स्वीकृति दीजिए। तो ऐसा हमें सूर्य नारायण भगवान से कहना चाहिए, और हमें खिचड़ी का दान आज के दिन करना चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात दोस्तों, हमें काले तिल भी दान करने चाहिए। अगर हम तांबे के लोटे में काले तिल भर के दान करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। हमारी शनि की जो हम पे दशा होती है वो कम होती है। शनि भगवान के पिता सूर्य देव है, ये आप लोग जानते ही होंगे। और सूर्य देव का जो ताप है, जो उनका तापमान है, जो उनकी शक्ति है, उनके आगे शनि भगवान भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम जितना ज़्यादा दान देंगे आज के दिन, उतना ज़्यादा सूर्य भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। तो कोशिश कीजिए ज़रूरतमंदों को हम दान दें। दान में हम कपड़े भी दे सकते हैं, दान में हम खाना भी दे सकते हैं, दान में हम खिचड़ी भी दे सकते हैं। और अगर हमारी कुछ भी व्यवस्था नहीं है, तो जो भी हम जिस चीज़ के लिए भी कर सकते हैं, जो भी हम कर सकते हैं, वो हम दान दे सकते हैं। दान की कोई लिमिट नहीं होती, जितना हम दे सकते हैं उतना दीजिए। अगर हमारे पास ज़्यादा है तो ज़्यादा दान कीजिए, अगर हमारे पास कम है तो कम दान दीजिए। और कोशिश कीजिए कि जो दान आप दे रहे वो सिर्फ आपके भगवान को पता हो। गुप्त दान करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा होता है। और दोस्तों, एक बात में, पुण्य करने पे जो मतलब गंगा जी में हम कभी भी नहा सकते हैं जाकर, कभी ऐसा कोई मना ही नहीं कि इस दिन नहीं जाना, इस दिन नहीं। लेकिन मकर संक्रांति वाले दिन अगर हम गंगा स्नान करते हैं तो कहा जाता है कि हमें पुण्य जो मिलता है उससे डबल गुना पुण्य मिलता है, अगर आज के दिन हम गंगा जी में स्नान करते हैं तो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आपने देखा होगा, मकर संक्रांति वाले दिन गंगा स्नान करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि उस दिन पुण्य अधिक हो जाता है गंगा जी में स्नान करने से। गंगा जी में स्नान करना चाहिए। लेकिन कितने ही लोग ऐसे हैं जो मकर संक्रांति वाले दिन गंगा स्नान नहीं कर पाते, तो उनके लिए एक अचूक उपाय है। गंगा जल तो सबके घर में होता ही होता है। तो जब भी आप स्नान करने जाए तो गंगा जल अपनी बाल्टी में, जब आप नहा रहे हैं तो उसमें थोड़ा डाल लीजिए, और उस गंगा जल से आप स्नान करके निवृत्त हो जाइए। और मकर संक्रांति वाले दिन अपने भगवान को भी गंगा स्नान कराइए, अपने मंदिर को पूरा गंगा जल से नहलाइए, पूरे घर में गंगा जल छिड़किए, अपने घर को शुद्ध कीजिए, और अपने घर में भगवान को नए नए सोने सोने कपड़े पहनाइए, अच्छा अच्छा भोग बना के खिलाइए, जो भी आप बनाते हैं। मेरी शादी से पहले हम लोग खिचड़ी बनाते थे। हमारे घर में खिचड़ी और तिलकुट्टा, मेरी मम्मी तिल और गुड़ का ऐसा कूट के तिलकुट्टा बनाती थी, ये हमारे घर में बनता था। तो तिलकुट्टा बनाया जाता है। कुछ लोग तिल के लड्डू भी बनाते हैं। हम तिलकुट्टा बनाते थे, खिचड़ी बनाते थे, हम लोगों में होता था। हम राजस्थानी। और अब शादी के बाद हम इस घर में पूड़ी सब्जी बनाते हैं, और कुछ मूंग की दाल के एक मंगोड़े टाइप के होते हैं वो बनाए जाते हैं, तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। तो सब कल्चर में अलग अलग तरीका है मकर संक्रांति मनाने का। लेकिन अपने घर में जैसा भी जिसके भी कल्चर के हिसाब से जैसे भी मकर संक्रांति मनाई जाती है, लेकिन मनाते सब लोग हैं। तो आप लोगों को सबको हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोगों का नया साल अच्छा जाए। हिंदू लोगों के हिसाब से या हिंदू धर्म के हिसाब से कहा गया है कि मकर संक्रांति को ही नया साल माना जाता है। तो दोस्तों, दिवाली पे भी नया साल माना जाता है और मकर संक्रांति को नया साल माना जाता है। तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी का नया साल अच्छा जाए। हो सके जितना दान किया जाए उतना दान कीजिए।
सूर्य भगवान को नमस्कार कीजिए। सुबह उठ के नहा धो के सूर्य भगवान को जल दीजिए। जो उन्हें पसंद है वो खाना बनाइए। और जिन लोगों के ऊपर शनि की 7.5 है वो लोग कोशिश कीजिए तिल का दान दीजिए, गुड़ का दान दीजिए, खिचड़ी का दान दीजिए। जितना दान करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, मेरी बातें कैसी लगी। अगर आप लोगों के यहाँ पे कौन सा कल्चर निभाया जाता है, पूड़ी सब्जी बनती है या खिचड़ी बनती है, तिल कुट्टा बनता है या तिल के लड्डू, कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।